कहते ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। उस शख्स को गिराना कठिन होता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो साथियों, हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के बारे में। तो उच्च न्यायालय का गठन 1862 में शुरू हुआ और सबसे पहले कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई। फिर उसके बाद 14 अगस्त 1862 को मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1862 को फिर मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई। पहले कलकत्ता में बना, फिर मुंबई में बना, फिर मद्रास। 3 हाई कोर्ट की स्थापना एक ही वर्ष हुए। उसके बाद इसमें कहा गया उच्च न्यायालय का वर्णन जो भी है भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक बताया गया है कि भारत में उच्च न्यायालय होंगे। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। अनुच्छेद 231 कहता 2 या 2 से अधिक न्यायालय, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 214 बताया गया है, इसमें कहा गया राज्य में एक न्यायालय होगा, मतलब प्रत्येक राज्य का एक न्यायालय होगा। फिर वही चीज़ अनुच्छेद 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे कि 25 उच्च न्यायालय हैं और 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सब जगह के लिए ज़रूरी है। उसके बाद अनुच्छेद 215 कहता है उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय होता। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का बताया नहीं थे कि अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है उसके अधीनस्थ न्यायालय उसको पत्थर की लकीर मान करके फैसला उसी के आधार पर देंगे। उसी तरह जो हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 में। तो अभिलेख न्यायालय साथियों होता क्या है कि जैसे मान लो कि हाई कोर्ट कोई फैसला देता है तो उसके जितने अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला न्यायालय वगैरह, वो सब उसी फैसले के आधार पर सुनाएंगे। वो एक पत्थर की लकीर होती है। अनुच्छेद 216 में कहा गया उच्च न्यायालय का गठन होगा। उच्च न्यायालय का गठन क्या किस आधार पर? देखिए, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के अनुसार, मतलब जनसंख्या के आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। उसके बाद अब देखिएगा साथियों कि कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किन किन न्यायालयों में शामिल है। जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में शामिल है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल है। उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट में मुंबई, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप है। और मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु का क्षेत्र आता है, पुदुचेरी यानी पांडिचेरी का क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल आता है, अंडमान निकोबार द्वीप आता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया पेपर में। केरल हाई कोर्ट जो है केरल आता है, लक्षद्वीप आता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जगह पे गुवाहाटी हाई कोर्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड ये शामिल होते हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना वो भी शामिल है। उसके बाद अनुच्छेद 217 क्या कहता है साथियों? अनुच्छेद 217 कहता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, किसकी? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना तो राष्ट्रपति महोदय जी नियुक्ति करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, और उसमें राज्यपाल महोदय भी रहेंगे। ये किसकी नियुक्ति होगी? जो मुख्य न्यायाधीश। किसके मुख्य न्यायाधीश? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यही चीज अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति महोदय रहेंगे, सीजेआई रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, राज्यपाल महोदय रहेंगे और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे नियुक्ति करते समय। किसकी? अन्य न्यायाधीशों की जो उच्च न्यायालय में है। उसके बाद अनुच्छेद 219 में बताया गया शपथ जो लेंगे राज्यपाल महोदय के समक्ष लेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर इस्तीफा देंगे, नियुक्ति करेंगे तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय जी। और साथियों देखिएगा कि अगर उच्च न्यायालय में का कार्यकाल नहीं होता लेकिन रिटायरमेंट कितने में होगी? 62 वर्ष में। अब जानेंगे हम संचित निधि क्या होती है। संचित निधि अनुच्छेद 266, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट, उनको तनख्वाह से कहाँ से दी जाएगी?
संचित निधि, वो भारत की संचित निधि से। और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनको सैलरी कहाँ से दी जाएगी, तो राज्य की संचित निधि से। लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, उनको जो संचित निधि से पेंशन मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, भारत की संचित निधि से मिलेगा। अब देखिएगा साथियों, इसमें अनुच्छेद जो 220 कहा है, ये कहता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश जो रह चुका है, जैसे अनुच्छेद 220 में कहता है कि जो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, जिस भी उच्च न्यायालय में रह चुका है, उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं करेगा, वकालत नहीं करेगा। और यहाँ नियुक्ति कैसे होगी, या तो आप उच्च न्यायालय में जाना चाहते हो तो कम से कम 10 साल न्यायिक पद पर रहे हो, किसी भी जिला न्यायालय में न्यायिक पद पर 10 साल तक रहे हो, और या तो फिर किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किए हो, 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत किए हो, या जिला न्यायालय में 10 साल न्यायिक पद पर या न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हो। उस कंडीशन में आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो कम से कम हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हों, और या तो 10 साल अधिवक्ता रहे हों हाई कोर्ट में, और या तो फिर राष्ट्रपति की नज़र में कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हो, उस कंडीशन में आप जा सकते हो। तो साथियों, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन, तो जो अनुच्छेद 231 में बताया गया कि न्यायाधीशों का वेतन, कौन से न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होगा तो होगा 2,50,000, 2.5 लाख रुपए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपए, और अन्य न्यायाधीश का वेतन होगा 2,25,000 रुपए, 2,25,000 रुपए। ये उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन है। मुख्य न्यायाधीश का कितना है, 2,50,000, अन्य न्यायाधीश का 2,25,000 उच्च न्यायालय के। उसके बाद अनुच्छेद 222 में कहा गया न्यायाधीशों का स्थानांतरण, न्यायाधीशों का स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में कर सकता है। यानी राष्ट्रपति एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह के अनुसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 223 कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं तो उस कंडीशन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। लेकिन जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उच्च न्यायालय के, उन्हीं को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में लगभग कर दिया जाता है नियुक्ति। अनुच्छेद जो 224 है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश का मतलब है जब कार्य वृद्धि हो जाए, कार्य ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे राष्ट्रपति महोदय जी, क्या लेंगे, सलाह लेंगे, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखता हो उसे 2 वर्ष के लिए नियुक्ति करेंगे। ये बहुत बार पूछा जाता है कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति जी नियुक्ति तो करेंगे जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह पर ही नियुक्ति करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 225 कहता है उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अधिकारिता और रिट जारी करने का भी अधिकार होता है। उसके बाद अनुच्छेद जो 226 है ये कहता है कि मौलिक अधिकारों के अलावा भी जो उच्च न्यायालय हैं उसको रिट जारी करने का अधिकार मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा रिट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, उच्च न्यायालय के पास। अनुच्छेद 227 कहता है उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की जांच कर सकता है, मतलब जो भी न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के वो जिला न्यायालय की जांच कर सकते हैं, जब चाहे तब जांच कर सकते हैं। 228 अनुच्छेद कहता है उच्च न्यायालय अपने राज्य, अपने सत्र न्यायालय में चल रहे मुकदमे, जो भी सत्र न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, इतना अधिकार हाई कोर्ट का होता है। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध, मतलब जो भी सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय जो भी हैं वो अगर कोई निर्णय लेता है तो उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है
उन दीवानी मामला हो, फौजदारी मामला हो, उनके विरुद्ध सुनवाई कर सकता है। अब प्रशासनीय कार्य क्षेत्राधिकार क्या है, जो प्रशासकीय आता है, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ जो भी जिला न्यायालय वगैरह हैं उनकी छुट्टियां हो या पदोन्नति हो या उनके क्षेत्र नियम बनाने का भी अधिकार होता है। छुट्टियों के संबंध में हो या पदोन्नति करने का अधिकार हो, वो किसके पास होता है? हाई कोर्ट के पास। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को जाना, हाई कोर्ट को जाना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस समय धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद जैसे हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट हैं और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी होती 2,80,000, अन्य न्यायाधीश की सैलरी 2,50,000। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी होती है 2,50,000, अन्य न्यायाधीश की सैलरी होती है 2,25,000। तो ये थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने जाना। तो साथियों, लगातार मेहनत करना, लगातार प्रयास करना, तभी जीवन में कुछ संभव हो सकता है। बिना पढ़े लिखे कुछ होगा ही नहीं। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें।